हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आपको इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने आपको इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद्युत अपघटनी सेल के बेसिक नॉलेज के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास का सबसे पहला टॉपिक है हमारा विद्युत अपघटन। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघटन क्या होती है? जब भी कभी हम इलेक्ट्रिसिटी किसी भी यौगिक के जलीय विलयन या फिर किसी कंपाउंड में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं, पास कराते हैं, तो उसमें केमिकल चेंजेस हो जाते हैं। उसमें चेंजेस हो जाता है, कंपाउंड चेंज होकर दूसरा कंपाउंड बना लेता है। तो ये क्या है? एक केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है। केमिकल चेंजेस होता है तो द केमिकल चेंजेस which occur due to presence of electricity. This phenomena is known as electrolysis. एक मिनट। The chemical changes which occur due to presence of electricity. This phenomena of changing of chemical changes is known as electrolysis. ठीक है। विद्युत की उपस्थिति में किसी यौगिक में होने वाला रासायनिक परिवर्तन विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है। और यह युक्ति का मतलब सिस्टम, दिस सिस्टम जिसमें ये इलेक्ट्रोलिसिस होती है, वो पूरा सिस्टम हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहलाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है? वह इंस्ट्रूमेंट या वह युक्ति जिसमें विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है, विद्युत अपघटन कहलाता है। इलेक्ट्रोलिसिस की मैकेनिज्म क्या है? विद्युत अपघटन की क्रियाविधि को हम समझते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस की क्रियाविधि को समझने से पहले इलेक्ट्रोलिसिस है क्या? जैसे हम कभी एक सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें दो रॉड डालते हैं। एक क्या होती है? कैथोड, और एक क्या होती है? एनोड होती है। कैथोड होती है और दूसरी क्या होती है? एनोड होती है। कैथोड कैसा होता है? निगेटिव पोर्शन होता है। और एनोड कैसी रॉड होती है? ये पॉजिटिव रॉड होती है। तो यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, कैथोड निगेटिव होती है, एनोड कैसी होती है? पॉजिटिव रॉड होती है। ठीक है। तो कैथोड के पॉजिटिव होने के कारण कैथोड के निगेटिव होने के कारण इसकी ओर पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है। धनात्मक आयन क्या होता है? आकर्षित होता है। धनात्मक होते कौन से? मेटल होते हैं सारे। तो मेटल क्या होते हैं? कैथोड सिरे की ओर आकर्षित होते हैं। पूछा भी जाता है धातु का इलेक्ट्रोलिसिस में धातु का निष्कर्षण किस इलेक्ट्रोड पर होता है? तो किस इलेक्ट्रोड पर होता है? एट कैथोड पर होता है। कहाँ पर होता है? कैथोड पर मेटल का डिपोजिशन होता है, एकत्रीकरण होता है। ठीक है। तो कैथोड पर मेटल आता है। मेटल के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है, और कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। जितनी इलेक्ट्रॉन की कमी, एन क्या है? या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 2 की कमी तो 2 प्लस का चार्ज होगा, ऐसे ही उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेता है? मेटल, फ्री मेटल में चेंज हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या होता है? रिडक्शन होता है। ठीक है। ऐसे ही सिमिलर एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो इसकी ओर निगेटिव आयन अट्रैक्ट होता है। इसकी ओर कौन सा आयन अट्रैक्ट होता है? निगेटिव आयन अट्रैक्ट होता है। निगेटिव शो कर रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, और इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहलाता है। बेसिक चीज़ बस यहाँ पर ये चीज़ है कि आप लर्न रखिएगा कि कैथोड पर रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, और एनोड पर क्या होता है? ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर NaCl का। बेसिक छोटा सा एग्जांपल है हमारे पास, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ Pt इलेक्ट्रोड, कौन सा? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं NaCl Na+ और Cl- में चेंज होता है। पॉजिटिव वाला कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो कैथोड की तरफ सोडियम अट्रैक्ट हो जाएगा। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम फ्री स्टेट में बना लेगा। ठीक है। मेटल है तो मेटल फ्री स्टेट में प्रेजेंस हो सकता है। ठीक है, सोडियम। फिर एनोड की हम बात करते हैं, तो एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। इसकी तरफ निगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा। निगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। बट याद रखिएगा, क्लोरीन एक गैस है, और कैसा है तुम्हारा? द्विपरमाणविक अणु है। ठीक है। कैसा है? द्विपरमाणविक अणु मतलब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो ये हमेशा 2 के फॉर्म में, Cl2 के फॉर्म में रहेगा, जिसे हमने हाफ Cl2 लिखा है। ठीक है। एक ही मतलब उसका एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। बैलेंसिंग में ये सब आप ध्यान रखिएगा। ठीक है।
अब यहाँ पर ये तो एक बेसिक सा एग्जांपल था, कुछ ऐसे एग्जांपल है जो इलेक्ट्रोलिसिस में कन्फ्यूज़न प्रोड्यूस कराते हैं। जैसे हम एक आपको सिंपली बता दें, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब प्रबल विद्युत अपघट्य है। प्रबल विद्युत अपघट्य का क्या हो जाता है, कंप्लीटली आयनाइजेशन हो जाता है, एक क्या होता है, पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। तो यहाँ Na+ और Cl हो गया। बट जब दुर्बल विद्युत अपघट्य लेते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, तो उसमें कंप्लीटली आयनाइजेशन नहीं होता है। तो वहाँ पर थोड़ा सा बेसिक हमारा चेंज हो जाता है। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स और ले रहे हैं जिनको आप ध्यान से समझिएगा। सेकंड एग्जांपल है हमारा NaCl का। क्या करना है, विद्युत अपघटन कराता है इन प्रेजेंस ऑफ मरकरी। कौन सा, मरकरी। ठीक है, मरकरी की प्रेजेंस में कराना है, Hg की प्रेजेंस में। वो कौन सा था, प्लेटिनम की प्रेजेंस में था। ठीक है, तो सिमिलर है, एट एनोड पर क्या होगा, Cl- मतलब नेगेटिव आएगा। जब NaCl सबसे पहले किस में टूटेगा, Na+ और Cl- में टूटेगा। देन क्या आएगा, Cl- एनोड पर आ जाएगा। ठीक है, एनोड पर आते ही यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और हाफ Cl2 मतलब क्लोरीन गैस का निर्माण करेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी दिया गया सोडियम, 2 Na+ आए तुम्हारे। ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये बैलेंसिंग है, आप एक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये Na+ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था, यहाँ पर रिडक्शन होगा और Na बनाएगा। बस ये बेसिक, इसके आगे तक ये तो आप पढ़ चुके हैं, पीछे भी अभी हमने एग्जांपल में पढ़ा है। बट अब आगे देखते हैं आप लोग। Na क्या करता है, मरकरी इलेक्ट्रोड से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, अमलगम का निर्माण कर लेता है। NaHg अमलगम का निर्माण कर लेता है, और अमलगम का जल अपघटन कराने पर NaOH बन जाता है और H2 और मरकरी रिलीज हो जाते हैं। तो ये NaOH के निर्माण की एक विधि है। ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस से हमने NaOH बनाया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस का एक यूजेस भी अभी आपको बताया जाएगा। तो यूजेस क्या है, कंपाउंड का प्रिपरेशन, कुछ कंपाउंड होते हैं उनके प्रिपरेशन में भी इसका इलेक्ट्रोलिसिस यूज होता है। जैसे यहाँ पर NaOH का यूज हुआ है। तो ये एग्जांपल आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं इसका, थर्ड एग्जांपल, एस्टिक सोडियम एसीटेट। कौन है, सोडियम एसीटेट। इक्वस का मतलब जलीय, जलीय सोडियम एसीटेट, आप नाम जानते हैं, ये एस्टिक एसिड है। ठीक है, ये एस्टिक एसिड का ही कंपाउंड है, जिसमें यहाँ पर H की जगह H को Na से रिप्लेस कर दिया गया, तो सोडियम एसीटेट हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम जब तोड़ते हैं तो CH3COO- और Na+ में टूटता है। आप याद, तो माइनस वाला कहाँ जाएगा, एट एनोड पर। ठीक है, तो एनोड पर गया यहाँ पर। और यहाँ पर हम देखते हैं एनोड पर, देखिए यहाँ पर ये चीज़ जो आपको दी गई है डायरेक्टली दी गई है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे बना। हम यहाँ पर थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या था, CH3COO- था। एक इलेक्ट्रॉन अगर ये डोनेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ठीक है, आप इस बात का याद रखिएगा। एक सेकंड, आपको सभी बातें बताई जा रही। हाँ, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, CH3COO-, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और क्या बना दिया, CH3COO, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो ये एक रेडिकल बन गया, क्या, मूलक बन गया। ऐसे ही दो मूलक आ जाएंगे हमारे पास, एक और भी हो सकता है हमारे पास, COO। ये दोनों रिलीज करके क्या बना लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपस में रेडिकल बन गए। और रेडिकल आपको फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ाया गया है, रेडिकल कैसे होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, मूलक रिएक्टिव होते हैं। ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेंगे और क्या बना लेंगे, C2H6। समझ में आ गया आपको कैसे बना। ठीक है, तो यहाँ पर इससे के एनोड पर क्या होता है, रेडिकल का निर्माण होता है, रेडिकल का निर्माण होता है, और रेडिकल से C2H6 बनता है और 2 मोल्स ऑफ CO2 और 2 इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, 2 मूलक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ठीक है, और H यहाँ पर जैसे सोडियम की जगह, यहाँ सोडियम था ना, ठीक है, तो सोडियम की जगह उन्होंने यहाँ पर H ले लिया है। ठीक है, इसके लिए इक्वस सोल्यूशन है, तो यहाँ पर ध्यान देते हैं H क्यों लिया गया है। ठीक है, तो जब इक्वस सोल्यूशन में यहाँ Na रिलीज हुआ था, तो एक्वस सोल्यूशन का मतलब जल भी होता है, वाटर भी प्रेजेंस होगा। तो Na क्या करता है, वाटर के H और OH से रिएक्शन करके NaOH बना लेता है, और ये H ही हमें क्या किया गया है, प्लस में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और क्या बना लेता है, H2 बना लेता है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ डायरेक्टली आपको दिया गया है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मेल्टन CaH2
कैल्शियम हाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रेट है, ठीक, हाइड्रोक्साइड नहीं, हाइड्रेट है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो यहाँ अब कैल्शियम 2+ में टूटेगा और H किस में टूटेगा, यहाँ माइनस। क्यों टूटेगा, H वैसे पॉजिटिव बनाता है लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ मेटल वो निगेटिव बना लेता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पर H माइनस होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके H2 बना लेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए H2 कहाँ से रिलीज हो रही है, एनोड से, बट बेसिकली अधिकतर हाइड्रोजन कहाँ से रिलीज होती थी, कैथोड से रिलीज होती थी, ठीक है। तो यहाँ Ca क्या आ गया, मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और Ca+ बना लेगा, Ca बना लेगा, ठीक है, प्लस नहीं। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस H2SO4। एक्वस H2SO4 में यहाँ पर हम ध्यान देते हैं, यहाँ पर बेसिकली ध्यान दीजिए एक्वस H2SO4 आ गया, एक्वस का मतलब जल, ठीक, और H2SO4 आ गया, ठीक। H2SO4 का जब हम आयनाइजेशन कराते हैं तो यहाँ पर ये बेसिकली चीज़ है हमारे पास कि H2 से ये H तो टूट गया, ठीक है, H2 से H टूट गया, लेकिन यहाँ पर OH आता है, ध्यान दीजिए, देखिए नीचे शो किया गया है आपको कि जब H2SO4 तोड़ते हैं तो H+ बनता है और HSO4- बनता है। तो HSO4 दो माइनस आपस में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेते हैं, H2S2O8 और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, ठीक है, समझ में आपको आ गया। और बाकी जल अपघटन से ये एक H यहाँ से बचा और जल अपघटन वाला H बचा, ठीक है, OH बचा, वो दोनों आपस में क्या बना लेते हैं, H2O का निर्माण कर लेते हैं और फिर से इसका क्या हो जाता है, H2 गैस रिलीज हो जाती है। बेसिकली चीज़ आपको ये याद रखना है कि HSO4- मिलके H2S2O8 बनाता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आए होंगे इलेक्ट्रोलिसिस के, इनको आप ध्यान से पढ़ें, ठीक है। विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ उपयोग हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ यहाँ पर उपयोग हैं। सबसे पहले क्या है, धातुओं का निष्कर्षण इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। जैसे अभी हमने NaOH का अगर हम कराते हैं तो अभी हमने NaCl का कराया था तो Na में प्राप्त हुआ था, लेकिन यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है एल्यूमिना Al2O3 बॉक्साइड से एल्यूमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन करते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा, वो किसकी हेल्प से करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से करते हैं, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव का इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको आगे मेटल नॉन मेटल चैप्टर में किया जाएगा, मेटल एक्सट्रैक्शन में, ठीक है। गैस का उत्पादन H2O का जब जल अपघटन कराते हैं तो H2 और O2 बनता है, तो गैसों के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ गैस। और विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना। क्यों लोहे पर जिंक की परत चढ़ जाती है, क्योंकि लोहा क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। अगर हम याद करें, हमें आपको टेबल एक याद कराई गई थी 10th क्लास में, लेकर 12 सरदार के नाम मैगी अली जाकर फेंको सीटी कोई नहीं, जिसमें पब्बी है क्यों। तो फिर से हम पढ़ते हैं, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना। तो मैगी अली क्या नाम था, आप फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं, लेकर 12 सरदार के नाम मैगी अली जाकर, जेडन ऊपर आता था और एफ नीचे आता था। तो जेडन अधिक रिएक्टिव होने के कारण लोहे के ऊपर क्या बना लेता है, लोहे को रिप्लेस करके अपनी एक परत बना लेता है, ठीक है, और जिससे क्या हो जाता है, लोहे में जंग लगने से उसका प्रिवेशन हो जाता है, बचाव हो जाता है, ठीक है, रस्टिंग से उसकी प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। आई होप आप इसके यूजेस भी आपको समझ में आ गए होंगे और आपको इसकी प्रोसेस भी समझ में आ गई होगी।